अगर वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं करते तो मैं शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में शिकायत नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जेलसी नाम की चीज़ नहीं है। मैं बड़ी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और अपनी ज़ात में रहने वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं बड़ी पीसफुल नज़र आती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं यार ये इतनी सिचुएशन हो गई, सोशल मीडिया पे ये हो गया वो हो गया, तुमने बोला कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती हैं, और ये सब कुछ आपके जहन में होता है। अगर मैं जहन में सवार कर लूँ, रोज़ सुबह उठ के सोचना शुरू कर दूँ, हाय ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बचपन में मेरे साथ ये हो गया, शादी के बाद ये हो गया, अब ये हो गया, तो शायद मैं ब्रेक डाउन की तरफ चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आपको कभी ये नहीं लगता कि मे बी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर what you have won't make up for what you don't? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आप कोशिश करते हैं हर चीज़ के लिए, और अगर वो आपके लिए वो चीज़ होती है तो वो आपको मिल जाती है, और अगर वो आपको नहीं मिलती तो सोचें कि वो आपके लिए नहीं थी। क्योंकि एक प्लान हमारा होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। जो अल्लाह ताला का प्लान है ना, वो हमेशा बेहतरीन होता है, हमें समझने में देर लग जाती है। और जैसे अभी मैं बिलीव करती हूँ काम करने पर, और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन हाउसवाइफ्स हैं, काम कर रही हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ है। लेकिन हमें सिर्फ आदमी को पैसा कमाने की मशीन नहीं बना लेना चाहिए। हो सकता है इस बात पे मुझ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो, लोग मुझे बुरा भला कहें, लेकिन वो भी एक इंसान है। हमारे यहाँ होता क्या, एक शख्स कमा रहा है और 10 लोग खा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंसाफ है? नहीं है ना। तो आपको अपनी एफर्ट जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, वो तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिस कैपेसिटी में भी पिच इन कर सकें। अच्छा, किस तरह से आप ये बैलेंस स्ट्राइक करती हैं वर्क लाइफ और घर की लाइफ में? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि मैं काम के लिए लाहौर से कराची गई थी। माज़रत, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो खांसी भी आ रही है। हर कोई खांस रहे हैं, मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी खांस रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं लाहौर से कराची गई थी तो तब बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि घर पे आपको पता है वालिदैन चीज़ें बहुत सी देख रहे होते हैं। वहाँ से फिर मैंने बहुत सी चीज़ें करना सीख ली, और चूंकि मेरी अम्मी ने हमें सिंगल पेरेंट के तौर पर पाला, तो बचपन से काम करने की आदत थी। तो हम सबकी ड्यूटीज होती थी, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो काम करने की वो मुझे आदत थी। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ शुरू में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल था। फिर वो भी मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो काम करने की चूंकि पहले ही आदत थी, तो वो उसको हमने डिवाइड कर लिया। जैसे मेरी शिफ्ट उस वक्त शाम की हुआ करती थी, तो मैं सुबह उठ के घर के कुछ काम देखना, अच्छा ये धुलने वाले कपड़े हैं इनको धो लूँ, अच्छा खाना बना के 2 दिन का रख लूँ ताकि 1-2 दिन मैं आराम से गुजार सकूँ। इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया। और अब तो मतलब you're well trained इस चीज को मैनेज करने अब तो इतने साल हो गए, पता ही नहीं चलता। सुबह उठती हूँ, ऑटो जैसे ऑटो पे नहीं लग जाता, सब चीजें काम रूटीन सेट है, उसके मुताबिक सब कुछ होता रहता है। अच्छा, अभी ये इससे पहले हम लोग बैठे हुए थे तो सोर्सेज ने बताया कि जब इकरार भाई का रिश्ता आया था पहले आपने इनकार कर दिया। क्या ये सच है? इसमें कुछ सच्चाई है। तो क्या स्टोरी है ये, प्लीज अब शेयर। ये स्टोरी ऐसी है, जाहिर है कि वो मुझे भी अंदाजा था, पता था कि एक शादीशुदा शख्स है और शादीशुदा शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर मैं कन्विंस हो गई थी, उन्होंने मुझसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और वो बातें ज़ाहिर है मैं नहीं बता सकती, वो उनका सीक्रेट है। तो फिर बाद में उनका ट्रिक है ये वही बता सकते हैं। ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी है। लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि इनके साथ लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये डिसीजन अच्छा जा रहा है। और ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते ना, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। बचपन में आपको स्कूल में टीचर ने ज़रूर कहा होगा कि अगर बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मेरे कॉन्सेप्ट जिंदगी और सारे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इकरार भाई जो हैं घर पे भी काम में अक्सर बिजी रहते हैं और सब कुछ, हमेशा, अक्सर नहीं हमेशा। हमेशा ओके। तो कैसे आपको, मतलब आप कैसे डील करती हैं इस सिचुएशन के साथ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर, क्योंकि जिस तरह का वो शो करते हैं, जिस तरह की वो रेट्स वगैरह होती हैं, कैसे आप डील करती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई थ्रेट आप तक आई हो, उनकी फैमिली तक, मतलब बात इस तरह से पहुंची? बिल्कुल है। इस बारे में शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता था कि हर वक्त फोन का इस्तेमाल हो रहा है, फोन में ही एक इंसान फोन में गुम है। और आप यकीन जाने कि जब फोन में इकरार देख रहे हो और आप उनको 2-4 बार आवाजें दे तो वो सुनते भी नहीं है, वो 5वीं बार उनको जाके समझ आता है अच्छा ये साथ वाले शख्स ने कुछ कहा है मुझसे। तो वो फिर वक्त के साथ में आदी होगी। मुझे अंदाजा हुआ कि ये सारा काम हो रहा होता है फोन के ऊपर भी। और ठीक है, एक इंसान
उनका काम जो है उसका पैशन है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। धमकियों की जहाँ तक बात है, इकरार जिस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब जाहिर है परेशानी हमारे तक भी आती है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अब तकरीबन 2012 से लेके अब 2024 हो गया, तो आप देखिए तकरीबन 12 साल हो चुके प्रोग्राम करते करते, तो अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं। और अब हम बजाय कि उनसे कुछ कहा जाए, अल्लाह से दुआ मांग लेते हैं। और अब तो लोग भी बड़ी दुआएं करते हैं ना, जहाँ आप जाए जहाँ मिले लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो उनको काम करने दिया जाता है कि अच्छा ठीक है आप करें। नहीं तो कभी आपका ये दिल नहीं करता कि आप उनसे कहें कि छोड़ दें ये सब, क्योंकि मतलब हमने देखा है शुरू में शायद फैमिली ने, खासतौर पे जो मेरी मदर इन लॉ है उनको बहुत ज्यादा, जाहिर है उन सबसे बड़ा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, तो उनको ऐसा लगा। लेकिन जब एक शख्स आगे से ये कहे कि अगर इसमें मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उस नहज पर पहुंच चुका हूँ, उससे फिर आगे क्या चीज रह जाती है। फिर उस शख्स को आप समझा और कह भी नहीं सकते, तो उसकी हिफाजत की बस दुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरह से क्रैकडाउन होता है जर्नलिस्ट के ऊपर, हम सब देखते हैं। इसको जहन में रखते हुए व्हेन ऑल दैट, जो उनकी बातें हैं, जो उनका जज्बा है, व्हेन इट सीम्स मोर रियल देन एवर, तब भी दिल में खौफ नहीं आता आपके? दिल में तो परेशानी तो होती है, लेकिन वही बात है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, करते हैं। और एक शख्स अगर इस हद तक पैशन में आगे चला जा चुका है तो उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हमारे बस में नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई शिकायत करनी हो इकरार भाई से, तो वो क्या वो वर्क रिलेटेड होगी, क्या वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड होगी, क्या अब तो कोई शिकायत नहीं है। अब वो कहते हैं ना, आदि इतने सालों में मैं हो गई हूँ कि शिकायत कोई बाकी नहीं बची। You made your peace. यस, और वैसे भी मुझे मेरी नेचर में शिकायत करना है नहीं। वही मैंने आपको बताया ना, काम में किसी से ये तवक्को ही नहीं रख प्रायोरिटीज आपकी स्ट्रेट है, सब कुछ मैंने गाड़ी ठीक करानी है मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैंने ग्रोसरी लेनी है मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैंने मुल्क से बाहर जाना है मैं खुद ही चली जाऊंगी, वेट नहीं करूंगी कि इकरार फ्री हूँ। हाँ, कहीं कोई ऐसी चीज होती है जो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ, तो वो घर का जो डोमेस्टिक हेल्प है हमारी, वो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन शिकायत एज सच मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई लेटली की हो या कहा हो कि भाई ये मुझे गिफ्ट दिला दे या शॉपिंग पे नहीं लेके गए, यानी कि चूंकि मैं खुद सब कुछ कर रही होती हूँ तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वेरी डिलाइटफुल डिस्कशन बाय द वे, आपको क्या आप देखती हैं, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन लेट्स से 5 years टाइम? बस ऐसे ही काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही होती हूँ, वो भी पैरेलल चलती रहती है। उसको मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, वो क्योंकि वो मेरी ज़ात से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें और बहुत से लोग शामिल हैं। वो करती रहूँगी। ट्रैवल करना है मुझे बहुत सारा। अभी सबसे पहले मेरा प्लान ये है, अल्लाह ताला बस इस इरादे को कामयाब करे कि मैं हज पे चली जाऊँ, ये सबसे बड़ी इस वक्त मेरी ख्वाहिश है। और उसके बाद यही तमाम एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। रिटायरमेंट मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी।